नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपके अपने चैनल कैडेट्स पावर एकेडमी पे आ गए हैं एक और वीडियो के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होने वाला है। आज का क्वेश्चन बेसिकली हमारा बायोलॉजी बेस्ड पे होने वाला है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अस्थि मज्जा द्वारा निर्मित रक्त कोशिका एक प्रकार का नहीं है, ठीक है। तो आप कहोगे सर अस्थि शोषक जो होते हैं, अस्थि शोषक ये हमारे अस्थि मज्जा में निर्मित नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों? तो आइए इसके पीछे के थ्योरी को समझते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में बेसिकली 3 प्रकार के सेल बनते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, आरबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। इन लोगों का काम क्या है इन सब का? ये देखिए हमारा ये बोन मैरो हो गया, इससे हमारा इसमें 3 सेल बनते हैं, ठीक है। एक होता है आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। इसमें आरबीसी का काम क्या होता है? ये क्या करता है? रक्त संचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन का क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन का क्षमता बढ़ाता है। और व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है? ये जीवन भर हमारे शरीर में रहता है और जीवन भर हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, ठीक है। ये शरीर के इम्यूनिटी बनाने का कार्य करता है। और ये जाहिर सी बात है कि इम्यूनिटी शरीर का सही रहेगा तो शरीर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करता है? प्लेटलेट्स ये क्या करता है कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में थक्का मतलब रक्त का मतलब ब्लड क्लॉटिंग करता है, ठीक है। प्लेटलेट्स का मुख्य काम यही है, ब्लड का क्लॉट बनाना, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक बड़े बीन के आकार का लिम्फोइड अंग है, ठीक है। बीन आप समझते हैं, बीन राजमा, राजमा, राजमा तो आप सभी देखे ही होंगे। तो बीन के आकार का कौन लिम्फोइड अंग होता है मानव शरीर में? तो ये कहोगे सर ये होता है हमारा स्प्लीन होता है, तिल्ली होता है, ठीक है। और तिल्ली को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम प्लीहा बोलते हैं। और प्लीहा को क्या करते हैं, ठीक है। ये जो प्लीहा होता है ये आरबीसी का कब्र होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान होता है, ठीक है। यहीं पे हमारा आरबीसी आकर डेट कर जाता है, ठीक है, प्लीहा में। देखिए ये रहा प्लीहा। हमारा प्लीहा कहाँ होता है? अम्नाशय के ऊपर यानी स्टोमक के ऊपर, ठीक ऊपर रहता है, जो पेंक्रियाज को ढक के रहता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्प्लीन ये रहा, ये स्प्लीन रहा। और ये क्या करता है? ये स्टोमक ऊपर रहता है और पेंक्रियाज को ढक के रहता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नोट करते चलिएगा। लसिका श्वेत रंग कोशिका से बना एक हल्का स्पर्श तरल पदार्थ है जो शरीर में हानिकारक डैश पर हमला करता है। ये जो करता है हमारे शरीर में बैक्टीरिया पे हमला करता है, ठीक है। लसिका श्वेत रक्त कोशिका से बना एवं हल्का स्पर्श तरल पदार्थ है जो शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया पर हमला करता है, ठीक है, बैक्टीरिया पर हमला करता है। चलिए आगे देखते हैं। वॉल्वों के ठीक से बंद न होने के कारण सूजी हुई नसें कहलाती है। वॉल्वों के ठीक बंद न होने के कारण सूजी हुई नसें क्या कहलाती है? तो ये हमारे कहलाती है वेरिकोज वेन्स, ठीक है, वेरिकोज वेन्स कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। मगरमच्छ में हृदय कक्ष कितने होते हैं? मगरमच्छ में कितने होते हैं? तो मगरमच्छ में 4 होते हैं। अगर बात की जाए मगरमच्छ किस सेक्टर में आते हैं, वो हमारे आते हैं रेप्टाइल्स में, ठीक है। और रेप्टाइल्स में क्या होता है? रेप्टाइल्स में वोल्नी वोल्नी 3 कक्ष होते हैं, ठीक है, वोल्नी 3 चैम्बर होते हैं। रेप्टाइल्स के हृदय में, रेप्टाइल्स के हार्ट में वोल्नी 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन जो जो क्या है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल है ना, ये क्रोकोडाइल एक्सेप्शन में आता है, अपवाद में आता है, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन कर दूं कि बर्ड्स एंड मैमल्स में कितने चैम्बर होते हैं? बर्ड्स एंड मैमल्स के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो कहोगे सर इसमें जो हमारे होते हैं 4 होते हैं, जिसमें से लेफ्ट क्या करता है? लेफ्ट जो होते हैं 2, वो हमारे करते हैं प्योर ये प्योर ब्लड को सर्कुलेशन करते हैं। और राइट इनप्योर, जो राइट एट्रियम और राइट राइट वेंट्रिकल होते हैं वो इनप्योर ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन की जाए कि ये जो जो मतलब रेप्टाइल्स होते हैं उनके हृदय कक्ष को बताया जाए तो इसमें 3 कक्ष होते हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। इसमें से एक होता है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल होता है एक नीचे, ठीक है। और तो यही हमारा रेप्टाइल्स का होगा। और आपसे पूछ दो क्वेश्चन की कॉकरोच में कितने होते हैं? कॉकरोच में तो आप कहोगे सर कॉकरोच में हमारे होते हैं 13 कक्ष। आप बहुत जगह देखे होंगे कि मतलब घर में भी अक्सर कॉकरोच देखने को मिल जाते हैं, उसको मारने का कोशिश करते हैं लेकिन वो मरते नहीं है और बार बार भाग जाते हैं और डरते भी ज्यादा नहीं है। वो बहुत शक्ति से मतलब हिम्मत वाले होते हैं कॉकरोच, ठीक है। तो कॉकरोच में क्या होता है? 13 चेम्बर होता है, हार्ट में 13 चेम्बर होता है कॉकरोच में अकेले, ठीक है। इस बात का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा भीगे होने वाला है सारे एग्जाम के लिए, ये स्टार मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है।
बात की जाए मछली में कितनी होती है, तो मछली में कहोगे भैया मछली में तो आप बस दो होते हैं, ये रहा दो। और मछली में बात, जब मछली की हम कर ही रहे हैं और ब्लड पे बात आ ही गई है, तो चलिए एक बात और जानते हैं कि जो मछली में होता है एकल परिसंचरण होता है, मतलब कि मछली के शरीर में बस एक ही बार खून घूमता है, ठीक है, एकल परिसंचरण होता है, वो दो बार नहीं होता है। इसमें कौन कौन होता है, ये जो एक होता है ऑडिकल और एक होता है वेंट्रिकल, ठीक है, मछली के हार्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध रक्त को मानव हृदय तक पहुंचाता है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध रक्त को मानव हृदय तक पहुंचाता है, तो वो हमारा होता है महाधमनी। सॉरी, महाधमनी नहीं होता है। महाधमनी का में काम क्या है, महाधमनी का, ये हार्ट टू बॉडी, मतलब हार्ट टू बॉडी क्या करता है, शुद्ध रक्त को पहुंचाता है, ठीक है, शुद्ध रक्त का सर्कुलेशन करता है। और पल्मोनरी वेन क्या करता है, मतलब फेफड़े की नस क्या करता है, ये हमारे शरीर में बॉडी टू हार्ट, मतलब बॉडी टू हार्ट, आप इस देखिएगा, आप एच बी ये ध्यान रखिएगा, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, ये भी क्या करता है, ये भी शुद्ध रक्त प्योर, ये भी क्या करता है, शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड को हमारे शरीर के अंदर संचारित करता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन करता है। CO2 क्या करता है, मतलब वो पल्मोनरी एंटरीज क्या करता है, फेफड़ों की धमनियां, ये हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त को क्या करता है, ये हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त को क्या करता है, मतलब CO2 यानी अशुद्ध रक्त को क्या करता है, हमारे शरीर में बॉडी टू हार्ट भेजता है, ठीक है, बॉडी से पूरा हार्ट की तरफ भेजता है, मतलब लंग से हार्ट की तरफ भेजता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, अशुद्ध रक्त को मानव हृदय तक पहुंचाता है कौन, H2B करना है ना, यहाँ पे D2H करना है, ठीक है, बॉडी टू हार्ट करना है, मानव हृदय तक कौन पहुंचाता है, तो ये हमारा होगा वेना केवा। वेना केवा यानी महाशिरा, ये हमारा क्या करता है, ये हमारे अशुद्ध रक्त को क्या करता है, अशुद्ध रक्त को बॉडी टू हार्ट भेजता है, ठीक है, मतलब बॉडी से हार्ट तक पहुंचाता है, ये हमारा होता है वेना केवा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी फॉर देवसेना। पेसमेकर निम्न में से किस अंग से संबंधित है, पेसमेकर, पेसमेकर जल्दी जल्दी बता दो, पेसमेकर ये क्या होता है, जो हार्ट से संबंधित होता है, ठीक है। आइए पेसमेकर का थ्योरी समझते हैं, पेसमेकर कैसे होता है, ठीक है। देखिए ये हमारा कुछ दिल हो गया, और ये हमारे दिल का चैम्बर हो गया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकम, और राइट एंट्रियम, ठीक है। देखिए जो हमारा ये राइट, मतलब राइट एंट्रियम है ना, सीधे बात कहें तो दाई अलिंद के कोने में स्थित होता है, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसे एसे नोड, आप यहाँ पे देख सकते हैं एसे नोड है, इसको एसे नोड के नाम से भी जाना जाता है। और जब ये शरीर में खराब हो जाता है तो इसमें क्या किया जाता है, एक आता है आर्टिफिशियल कार्डिक पेसमेकर, ठीक है, इसी को शरीर में मतलब हृदय में फिट कर दिया जाता है। अगर जब ये एसे नोड खराब हो जाता है तो ये आर्टिफिशियल आता है, इसको शरीर में फिट किया जाता है, ठीक है। मानव शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में वापस लाता है, तो ये कौन होता है, ये हमारा होता है वेन्स, ठीक है, वेन्स होता है सीरा। सीरा का क्या काम क्या है, धमनी से, धमनी जो होता है ना, धमनी से शुद्ध रक्त को, धमनी से शुद्ध रक्त को हार्ट टू बॉडी ट्रांसप्लांट करता है, ठीक है, हार्ट टू बॉडी ट्रांसप्लांट करता है, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है, ये बता दो आप कौन सी होती है, तो आप कहोगे कि भैया मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। इसको याद कैसे करेंगे, धमनी, एक होता है ना कि मतलब सबसे बड़ा होता है उसको महान बोलते हैं, ठीक है, मतलब सारे चीज में अच्छा होता है उसका महान बोलते हैं। तो यहाँ पे भी धमनी में सबसे बड़ा होता है महाधमनी, सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी, ठीक है, तो आप धमनी महाधमनी से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये कैपिलरी को क्या किस नाम से जानते हैं, हम कैपिलरी केसिका को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कहते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कहते हैं, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम यही अंत करते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।